Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about lysosome. Lysosome means होता है splitting and break and some means होता है body. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइसोसोम किसे कहते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है और कंपोजिशन क्या होता है। तो लाइसोसोम जो होता है इसका अगर जो हम लोग इसको हाफ करेंगे तो इसका होगा लाइसो और इसका होगा सोम। तो लाइसो मीन्स होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, मीन्स क्या होंगे, ब्रेक डाउन कर जाएंगे। और सोम मीन्स होता है बॉडी। Lysosome was discovered by Christian D. Dewey in 1955 for which he got a Nobel Prize in 1974। तो जो आपके लाइसोसोम हो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो वो एक क्रिश्चियन थे और उनका नाम था डी ड्यूवे, ठीक है। और कब किए थे, 1955 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1974 में। It is enclosed by a single unit membrane and containing number of hydrolytic enzyme that can activate an acid pH। तो क्या होते हैं, जो आपके लाइसोसोम होते हैं उनमें आपके सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उससे वो क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं और इनके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। तो आपके लाइसोसोम क्या होते हैं, ये अधिकतर आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं और इनका वर्क क्या होता है, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और एक क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये इनका वर्क होता है, क्या करते हैं, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और ब्रेक डाउन करना इनका वर्क होता है। और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो ये पता चल गया, जो लाइसोसोम है उसके अंदर आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और लिटिंग मीन्स होता है ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। तो हाइड्रो तो नाम से पता चल जा रहा है और लिटिंग मीन्स होता है ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं क्या करते हैं, जो लाइसोसोम होते हैं वो जो एसिड होते हैं उसमें भी एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम इज कॉन्टेंट टू द एंजाइम दैट इट इंक्लोजेस सो दैट इट्स प्रोटेक्ट। जो आपके लाइसोसोम के मेम्ब्रेन होते हैं उसमें आपके एंजाइम पाए जाते हैं, उस क्या होते हैं, उसके अंदर इंक्लोज होते हैं और क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन का काम देते हैं, मीन्स सुरक्षा करते हैं उसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। तो जो लाइसोसोम्स हैं उसके आपके 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला है आपका है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा है रेजिडुअल बॉडीज और चौथा है ऑटोफैगी वैक्यूल। तो जो आपके प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं उसे हम लोग स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम को डाइजेस्टिव वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स कैसे कहते हैं। तो देखिए, जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं उसका फंक्शन या वर्क क्या होता है, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम गोल्गी बॉडीज, दीज आर वेसाइकिल लाइक स्ट्रक्चर, दे कंटेन वन और अनदर टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोलिजिंग एंजाइम। तो जो आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके गोल्गी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वेसाइकल की तरह होता है और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि आपके दूसरे टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दिस कॉन्टेंट फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, दिस दे इनकल्फ मटेरियल इज प्रोसेसफुली डाइजेस्टेड बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जो आपके सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं इनका वर्क क्या होता है, ये फुल कॉम्प्लीमेंट होते हैं और इनमें क्या होता है, एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पाए जाते हैं। क्या करते हैं, ये मटेरियल को इनगल्फ कर लेते हैं, निगल जाते हैं, किसके द्वारा, आपके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। थर्ड है हमारा रेजिडुअल बॉडीज। रेजिडुअल बॉडीज क्या होते हैं, रेजिडुअल बॉडीज आर फॉर्म द डाइजेशन इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे आपके जो रेजिडुअल बॉडीज होते हैं क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन होते हैं। दे मे बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेल बाय वेरियस प्रोसेस। और इनके जो आपके सेल होते हैं उनका एलिमिनेटेड बहुत तरह के प्रोसेस से किए जा सकते हैं।
फोर्थ है आपका ऑटोफैगी वैक्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोफैगी वैक्यूल क्या होते हैं? व्हेन ए लाइसोसोम इनगल्फ ए पार्ट ऑफ सेल, जब आपके लाइसोसोम इनगल्फ करते हैं एक पार्ट सेल के पार्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोफैगिक वैक्यूल। मीन्स ऑटोफैगी मीन्स क्या होता है? सेल्फ या निगलना, या जो सेल के अंदर पाए जाते हैं जितनी भी चीज़ें उनको डाइजेस्ट करना, तो उसी को हम लोग ऑटोफैगी के नाम से जानते हैं। दिस आर आल्सो नोन एज साइटोलाइसोसोम और ऑटोफैगोसोम। तो इसे हम लोग साइटोलाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं और ऑटोफैगोसोम के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, ये आपका लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे आपके लेयर ऑफ लाइसोसोम है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और यहाँ पे ये क्या हो गया? इसका ये मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसके लेयर ऑफ लाइसोसोम और एंजाइम। अब हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। तो जो आपके लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, लिटिक मीन्स होता है ब्रेक डाउन। तो जो ये क्या कहते हैं? ये आपके एसिड में भी एक्टिव रहते हैं, और जो बाहरी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो जब जो लाइसोसोम होते हैं उसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं? इसे हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब सोचिए इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? तो जैसे कि इनकी बॉडी अगर रप्चर हो जाए तो ये एसिड एक एंजाइम सेल क्या होते हैं? ये रिलीज करेंगे। ठीक है, और जो बाहर वाले होंगे क्या होगा? वो जब बाहर आ जाएंगे तो जितने भी सेल होंगे वो क्या करेंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये उसको खा जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? सुसाइडल बैग कहते हैं। जब इनकी बॉडी रैप्चर कर जाएगी तो ये खुद के सेल को ही इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसे हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये हो गया आपका लाइसोसोम। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। और ये जनरली बॉटनी सेकेंड पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।